केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। ये मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल होने के साथ 4 धाम और 5 केदार में से एक है। भगवान शिव के इस पावन स्थल का इतिहास बेहद ही प्राचीन है और शिव जी के इस धाम का इतिहास भगवान विष्णु के अवतार नर नारायण और आदिगुरु शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है। हिमालय की चोटी और बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच भगवान शिव के इस मंदिर के दर्शन के लिए देश विदेश से भक्त यहाँ आते हैं और यह मंदिर हिमालय क्षेत्र में होने की वजह से शीत ऋतु के समय करीब 6 महीने बंद रहता है और हर साल इस मंदिर के कपाट अप्रैल या मई में खोले जाते हैं। जब 6 महीने का समय पूरा होता है तो मंदिर के पुजारी इस मंदिर में एक दीपक जलाते हैं जो कि अगले 6 महीने तक जलता है और जब मंदिर का कपाट खोला जाता है तब भी यह दीपक जलता हुआ दिखाई देता है। यह मंदिर तीनों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिनमें से एक ओर केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी ओर खर्चकुंड और तीसरी ओर भरतकुंड पहाड़ी है और तीनों पहाड़ियों के साथ साथ यहाँ 5 नदियों का संगम भी है, जिनमें मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती और स्वर्णगौरी है। इन नदियों में से कुछ का अब अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा की सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है और इसी के किनारे पर बसा है केदारेश्वर धाम। ये मंदिर उत्तराखंड के सबसे विशाल शिव मंदिरों में से एक है, जिसकी लंबाई 185 फीट और चौड़ाई 80 फीट है। यह मंदिर पत्थरों के भूरे रंग के विशाल और मजबूत शिलांखड़ों को जोड़कर बनाया गया है। इस मंदिर की दीवारों को बनाने के लिए विशाल पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था वह आज भी एक बड़ा रहस्य है। केदारनाथ मंदिर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला गर्भगृह, दूसरा दर्शन मंडप जहां पर दर्शनार्थी एक बड़े प्रांगण में खड़े होकर पूजा करते हैं और तीसरा सभा मंडप। इस जगह पर सभी तीर्थयात्री जमा होते हैं। ये मंदिर एक 6 फीट ऊंचे चौकोर चबूतरे पर बना हुआ है। मंदिर के मुख्य भाग मंडप और गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा मार्ग है। वहीं बाहर परिसर में शिव जी के वाहन नंदी महाराज विराजित हैं, जहां शिव जी का पूजन प्राचीन समय से चली आ रही विधि से किया जाता है। मंदिर का निर्माण किसने कराया इसका कोई प्रामाणिक उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी स्थापना आदिगुरु शंकराचार्य ने की थी। चलिए अब बात करते हैं मंदिर की स्थापना और पौराणिक कथाओं के बारे में। हिमालय के केदार श्रृंग पर भगवान विष्णु के अवतार नर और नारायण ऋषि तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ प्रकट हुए और उनकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब नर और नारायण ने भगवान शिव से वरदान मांगा कि वे इस क्षेत्र में निवास करें ताकि अन्य भक्त भी उनके दर्शन कर सकें। चलिए अब जानते हैं केदारनाथ यात्रा के बारे में। अगर आप केदारनाथ धाम की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार पहुंचना होगा। इन शहरों में पहुंचकर आप कई साधनों की मदद से केदारनाथ धाम पहुंच सकते हैं। केदारनाथ धाम के रास्ते में गौरीकुंड नाम का एक तीर्थ स्थान पड़ता है जो केदारनाथ से 14 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसे आप पैदल या फिर घोड़े के माध्यम से तय कर सकते हैं। गौरीकुंड में गौरी देवी नामक एक मंदिर है जो कि माता पार्वती को समर्पित है और गौरीकुंड से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है सोनप्रयाग। इस स्थान के बारे में यह मान्यता है कि यहाँ पर भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। चलिए अब बात करते हैं मंदिर की पूजा और दर्शन के समय के बारे में। केदारनाथ धाम मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर में 3 से 5 बजे खास पूजा होती है, जिनमें महाअभिषेक, रुद्राभिषेक और गणेश पूजा भी शामिल है और शाम को आरती की जाती है, जिसके बाद मंदिर को बंद कर दिया जाता है। मंदिर में पूजा पाठ और दैनिक अनुष्ठान पुजारियों द्वारा किए जाते हैं। इस मंदिर के अनुष्ठान करने वाले पुजारी उत्तराखंड से नहीं बल्कि कर्नाटक के रावल समुदाय से होते हैं और मंदिर में पढ़े जाने वाले अनुष्ठान और मंत्र कन्नड़ भाषा में किए जाते हैं। एक बार जब आप मंदिर के अंदर जाते हैं तो आपको मुख्य शिवलिंग दिखाई देता है, लेकिन मंदिर के अंदर और भी कई मूर्तियां हैं जिनमें पार्वती, श्री कृष्ण और नंदी महाराज भी शामिल हैं।
और मंदिर के पीछे भीमशिला नाम का एक बड़ा पत्थर है। कहा जाता है कि यह पत्थर किसी भी आपदा से इस मंदिर की रक्षा करता आ रहा है और कई प्राकृतिक आपदाओं के बाद भी यह मंदिर वैसे के वैसे उसी स्थान पर टिका हुआ है जैसे 2013 में आई विनाशकारी आपदा के बाद भी इस मंदिर पर कोई भी आंच नहीं आई थी। और आज ये मंदिर उत्तराखंड के उन धार्मिक स्थलों में से एक है जहां जाने का सपना हर एक भारतीय का होता है। इसके साथ ही अगर आप भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो केदारनाथ धाम के दर्शन अवश्य करें।